उपखंड करेला नया बना दिया, 80 पटवार मंडल बना दिए, 5 बांध बना दिए, 16 स्टेट हाईवे निकाल दिए, जगह जगह सड़कें, देवताओं के 60 से 80 मंदिर बना दिए, सब कुछ कर दिया। और एक बीच में पार्टी आई आदिवासी के नाम से वोट लेके चले गए, मैं हार गया। लोगों को पता नहीं पड़ा और एक झटके से वोट दे दिए। तो आज जैसे हारे उसके बाद से लोगों को पछतावा हो गया, लाइट आ नहीं रही है, बिजली के बिल आने लग गए। अब ये खाद्य सुरक्षा जो कीट है आपके, अन्नपूर्णा कीट, तेल नमक मसाला, ये कब तक चलेगा पता है क्या? ये लोकसभा चुनाव होने के बाद में बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक। बहुत सारी जगह बंद हो गया, नारा बंद हो जाएगा। गहलोत साहब ने बिजली के बिल बंद कर दिए थे, घर के कुएं के, जो बिजली के बिल भी वापस आने लग गए हैं। पढ़ने के लिए बच्चों को 7 प्रवृत्ति, स्कूल की ड्रेस फ्री, खाना फ्री, 8 रुपए में भोजन फ्री। तो सारे काम, इतने काम करने के बाद में भी कांग्रेस की सरकार ने बनना, ये हम सब के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। 5 साल अपने को भुगतना ही है। आज आप सबको पता है चुनाव है लोकसभा के, और लोकसभा चुनाव में कई प्रकार की पार्टियां आएगी जाएगी, लेकिन लास्ट बॉर्डर पे बैठे व्यक्ति का ध्यान किस पार्टी में रखा, ये आप सबको देखना। फूड सिक्योरिटी एक्ट, खाद्य सुरक्षा अधिनियम कौन लाया? कांग्रेस सरकार लेके आई है। आपको एक वीडियो में गेहूं उस फूड सिक्योरिटी एक्ट के माध्यम से ही मिल रहा है। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उसमें उन्होंने कहा था कि देश में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोना चाहिए, उसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की है। तब जाके आपको 5-5 किलो गेहूं एक व्यक्ति को मिलने लगे। उसके बाद में आपके राइट टू हेल्थ गहलोत साहब लेके आए, 25-25 लाख तक का इलाज फ्री करने का काम किया। अब मोदी जी और हमारे भजनलाल जी सरकार के मंत्री जी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि आयुष्मान कार्ड चलेगा। और आयुष्मान कार्ड में तो 5 लाख रुपए और किस किस के चलता, सबके थोड़ी चलता है। जाला साहब इन 5 साल के अंदर ऐसे ऐसे लोगों के 5-5 साल पुराने जो ऑपरेशन थे, तो लोगों ने पैसे नहीं उनके नहीं कराए थे, उन सब ने ऑपरेशन करा लिए कि भाई ये सरकार की स्कीम कहीं बंद नहीं हो जाए, अपने तो पहले से ठीक हो जाओ। आधे तो कोरोना ने ठीक कर दिए और आधे चिरंजीवी योजना ने ठीक कर दिए। तो इसलिए राइट टू इंफॉर्मेशन से लगा के, शिक्षा के अधिकार से लगा के सारे कानून अपना के लिए दिए तो कांग्रेस सरकार ने दिए। आज कांग्रेस भला करती है, गरीबों का भला करती है, कांग्रेस भला करती है, आदिवासियों का भला करती है, कांग्रेस भला करती है, किसानों का भला करती है, कांग्रेस भला करती है, मध्यम वर्ग के व्यापारियों को भला करती है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग अडानी अंबानी ऐसे सेठ तो अपने उदयपुर में भी नहीं, इतने बड़े बड़े लोगों को भला करते, बड़े छोटे वालों को करते नहीं। ऐसे सुमधुर भाषी व्यक्ति को आपने विधानसभा में जिता के भेजा होता तो आपके लिए वो एक जंगल के शेर की तरह दहाड़ के आपकी एक एक योजना को आपको दिलाते, आपके हक को दिलाते। आज राहुल गांधी के लिए लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, मोदी जी ने पैसे देकर के सोशल मीडिया पे लोग बिठा रखे हैं और वो कहते हैं राहुल गांधी जी ऐसे हैं। अरे राहुल गांधी जैसा नेता बनने के लिए समय लगेगा। जिस राहुल गांधी जी के पास पूर्ण बहुमत होने के बाद में भी 10 साल तक उनको प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला, लेकिन वो बंदा प्रधानमंत्री नहीं बना। सांसद होते हुए मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रह गए। वो कहते थे मैं प्रधानमंत्री बनाऊंगा, कौन रोक सकता था? कोई रोक सकता था? नहीं रोक सकता। अरे भूमि अधिग्रहण बिल का विरोध किसने किया? वो राहुल गांधी जी ने। नहीं तो आज इन्होंने 3 काले कानून, कृषि कानून ला करके आपको ऊपर थोपने का काम किया। किसानों की कितनी शहादत हुई, किसी नेता पैदा नहीं हुआ होगा जो 3,500-4,000 किलोमीटर पैदल आपके लिए चल गया हो। अरे जिसके परिवार में कई प्रधानमंत्री रहे हो, उस व्यक्ति को पैदल चलने की क्या जरूरत थी? लेकिन उनको ये चिंता सता रही थी कि मेरे ग्रामीण क्षेत्र के लोग, गोकुंडा के, जाडौल के, फलासिया के, खेरवाड़ा के, सलूमगढ़ के लोग, उनके जैसे आदिवासी परिवार के लोग, गरीब वर्ग के लोग, मजदूर वर्ग के लोग किस प्रकार से जीवन यापन कर रहे हैं।
क्या उनके खाने की व्यवस्था है कि नहीं है? क्या उनके खेत के अंदर पानी है कि नहीं है? क्या उनके रहने के लिए मकान है कि नहीं है? क्या उनकी जमीन की उपजाऊ है कि नहीं है? उनके भरण पोषण कैसे हो रहा है? उनका तुलना कैसे चल रहा है? ये जानकारी लेने के लिए तो साढ़े कश्मीर से लगा के कन्याकुमारी तक पैदल चले। और आपने देखा होगा हमारे देश के प्रधानमंत्री कितने कितने करोड़ रुपए की तो सूट बूट और ड्रेसें पहनते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी गर्मी हो, धूप हो, साव हो, बारिश हो, एक टी शर्ट और एक उस ट्राउजर के अंदर 3,500 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके गरीबों के सुख दुख को सुनने का काम किया है। उसी कलर में, उसी ड्रेस में आप लोगों को देखा होगा। उनके बाद ही उनसे रहा नहीं गया, अब फिर वो निकल गए हैं 6,700 किलोमीटर। कभी बस में बैठ रहे हैं, कभी पैदल चल रहे हैं, कभी बस में बैठ रहे हैं, कभी पैदल चल रहे हैं। एक एक व्यक्ति तक जा रहे हैं और देख रहे हैं कि किस प्रकार से जीवन यापन कर रही है मेरे देश की जनता। ऐसे राहुल गांधी जी के चुनाव अब आ रहे हैं साथियों। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है, विधानसभा चुनाव में जो कोई कमियां रही होगी वो तो अपने को 5 साल भुगतना ही है, लेकिन अगर आप लोगों ने ये फिर भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दिया तो अभी हमारे खड़गे साहब कह रहे थे अगर बीजेपी की सरकार फिर से बन गई ये लास्ट चुनाव होगा, उसके बाद कोई चुनाव नहीं होगा। उसके बाद तो वही नेता जो है वही आप कोई सुनने वाला नहीं है। आज आपके चुनाव है तो आप चाहते हो उसको वोट देते हो, आप चाहते हो उसकी कल ठिकाने लगा देते हो, आप चाहते हो उसको नीचे उतार देते हो, आप चाहते हो उसको कुर्सी बिठा देते हो। लेकिन जिस दिन आपके पास चुनाव में मतदान करने का अधिकार खत्म हो गया उस दिन आप किसको कहोगे? यही आपके एमएलए, यही आपके सरपंच, यही आपके प्रधान, जो कोई भी हो, अगर उसके पास ये हो गया कि मुझे आज के बाद कोई हटा नहीं पाएगा तो फिर क्या वो आपकी सुनेगा? ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिस प्रकार से संविधान लागू करके सभी प्रकार के अधिकार आपको दिए, आज महिलाओं को भी अधिकार है कि मुझे किस प्रकार का नेता चाहिए, तो सारे अधिकारों को ये खत्म कर देंगे। इसलिए मेरे आप सभी से निवेदन है, ये राहुल गांधी जी के चुनाव है। भगवान राम का नाम तो मैं भी लेता हूं, वो सब लेते हैं, आप भी लेते हो, आपस में मिलते तो भी लेते हो, लेकिन भगवान राम के नाम पे रोटियां सेकना, ये रोटियां सेक के चले जाएंगे, लेकिन अपने चूल्हे की रोटी सेकनी बंद हो जाएगी। आप सभी को सामने करें। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है, कांग्रेस जो अपने हक के लिए लड़ती है, अपने लिए कितने कानून बनाए, कितने बांध बनाए, कितनी सड़कें बनाई, कितने विद्यालय बनाए, कॉलेज बनाए, उस कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी के चुनाव है, उस चुनाव में अपन सबको मिलकर लड़ना है। मैं तो बहुत छोटा व्यक्ति हूं, जाला साहब के, गरासी साहब के, आप सबके अनुभव के आधार पर आपके बीच में उपस्थित रह करके आपकी हर जगह मदद करने का काम करूंगा, आपके साथ कंधे से कंधे मिला के चलने का काम करूंगा। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप सभी एक एक घर पे जाके कहिए, एक एक गांव में जाकर के कहिए, कुछ भी हो जाए इस बार वोट हम तो राहुल गांधी को देंगे, हाथ के पंजे को देंगे, कांग्रेस पार्टी को देंगे। इस बार हम इधर उधर वोट नहीं देंगे। आज आपने देखा होगा राजस्थान के अंदर किसी को पता नहीं 25 आए और मुख्यमंत्री बन गए, बन गए नहीं बन गए। अब जो व्यक्ति पहले किसी पद पे नहीं रहे उनको उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया, जो अनुभवी लोग थे वो रह गए। तो भारतीय जनता पार्टी में तो ऐसा ही चलता है। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है, आने वाले समय के अंदर अपन सब मिलकर के कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें, कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे। ये मंडल अध्यक्ष जी, जितने कई अध्यक्ष जी हैं विराजमान है, जितने पार्टी के पदाधिकारी विराजमान है, मेरा आप सभी से निवेदन है कि अपन सब गांव में भी जाएंगे और जितने बीएलए की जो लिस्ट है, बीएलए की लिस्ट बना के देवे, इकाई अध्यक्ष वो लिस्ट कंप्लीट करके देवे और हर जगह जाकर के, और अपन ये मायूस नहीं हो जावे कि अब तो हमको वोट नहीं मिलेंगे। ये नहीं है, देश की जनता बहुत बुद्धिमान जनता है। अभी 1 महीने सरकार के हुए और चुनाव हुए, जो 115 सीटें लाने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार और
मोदी जी ने कह दिया कि इसको तो एमएलए बनने से पहले मंत्री बना दो, लोग वैसे ही आंख बंद करके वोट देंगे। लेकिन लोगों ने क्या कहा, तुम मंत्री बना सकते हो, विधायक तो हम ही बनाएंगे। और दे उल्टे वोट और मोदी जी को भी ठिकाने जाएगा, नहीं जाएगा। करणपुर में कांग्रेस जीती नहीं जीती, 1 महीने बाद जीती। अभी तो बहुत प्रोग्रेस पब्लिक को मिलने वाली है। ये 5 साल में पहले भी उन्होंने वनाधिकार का एक भी पट्टा नहीं दिया, कांग्रेस सरकार ने वनाधिकार के पट्टे दिए, और ये 5 साल में फिर वनाधिकार के पट्टे देंगे, लोगों को खारिज कर देंगे। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि अभी से आप लग जाएं। मैं पुनः जला साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर।